अच्छा अच्छा। और ये क्या हो रहा है? 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 झा कर दीजिए। झा। आपके बाल तो खराब हो गए। अच्छा जी। लाडो जी खेल रही हैं दुपट्टे से। अच्छा जी। ओ मेरा बच्चा। अब अच्छा लग रहा है। अब बढ़िया लग रहा है। अब बढ़िया। मेरी लाडो, मेरी सोना, मेरा राजा। क्या कर रहा है? ये क्या पहनी हो मम्मी के दुपट्टे से? ओले। से हाय। हाय बोलो। ओ मेरी लक्ष्मी माँ। ओ मेरी लक्ष्मी माँ। आशीर्वाद दे दीजिए मेरी लाडो रानी। राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये है जितिया का व्लॉग। आज के दिन मैंने जितिया व्रत रखा था। इसके एक दिन पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि नहाय खाए होता है, तो इसमें हम नहा खा के लहसुन प्याज वाले खाने नहीं खाते हैं। नहाकर हम सतपुतिया कहते हैं हमारे यहाँ, उसकी सब्जी खाते हैं। मेरे यहाँ भी यही होता है, तो मैं वही खाकर रह गई थी। और आज के दिन मेरा व्रत है। ये शाम का मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि मैं शाम को बैठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कह सकते हैं कि निर्जला व्रत होता है, और यह व्रत अपने संतान के लिए हर माँ रखती है। लड़का या लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। वैसे तो लड़के होते हैं तो लोग रखते हैं, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि अगर आपकी बेटी भी पहली संतान अगर आपकी बेटी है तो भी आप इस व्रत को उठाइए। लेकिन जिसका जहाँ जैसा नियम होता है वैसा ही करना चाहिए। मेरा पहला बेटा हुआ है और पहले साल मैंने व्रत नहीं रखा था। उस साल मैं रख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अगली साल से व्रत उठाया था। पहली साल मेरी सासू माँ उन्होंने ही, क्योंकि मैंने जितिया बनवा लिया था, और मेरी सासू माँ ने ही व्रत रखा था अपने बच्चों के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। और अब तो मैं जब से उठा ली हूँ मैं व्रत रखती हूँ। मेरी बेटी भी हैं तो उनके लिए भी, दोनों बच्चों के लिए, ताकि भगवान जी सारी सुख सुविधा मंगल कामना लंबी उम्र मेरे बच्चों को दे। इसी कामना के साथ हम ये व्रत रखते हैं कि भगवान बच्चों को सही सलामत रखे, उन्हें लंबी उम्र दे। तो ये व्रत मैंने भी रखा है और मैं इस तरह से शाम को पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम का समय है और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मंदिर में ही पूजा की है। यहाँ पर नदी घाट नहीं है कि मैं जा सकूँ, तो मुझे जितना समझ में आता है मैं अकेले यहाँ पर उस तरह से पूजा करती हूँ। कहा जाता है कि आस्था और श्रद्धा, जैसे कि हर बार मैं कहती हूँ कि मन साफ हो और आस्था के साथ जिस भाव से हम इस पूजा को करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं वो रखा जाए तो पूजा सफल होती है। तो इस तरह से मैं ये कर रही हूँ। यहाँ पर यूपी बिहार की तरह हर चीज़ जो हमें चाहिए होता है नहीं मिल पाता है, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव लेकर पूजा को कर लेते हैं। और फिर यही है, पूजा करूँगी, पूजा की तैयारी अभी हो रही है। फिर टीका लगाऊँगी, दीप जलाऊँगी तुलसी जी के यहाँ, सबके यहाँ। कहते हैं कि अरियार बरियार का पौधा होना चाहिए। मुझे यहाँ पर अरियार बरियार का पौधा नहीं मिल पाता है, तो तुलसी जी के समक्ष ही जाकर मैं अपनी उनसे विनती करती हूँ, जो लास्ट में बोला जाता है। वैसे भी आज रविवार है, तो रविवार के दिन तो तुलसी जी की हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो मैंने दूर से ही उनके पास जाकर बिना उनको टच किए, बिना छुए मैंने अपनी पूजा को किया।
तो मैं तुलसी जी के पास जाकर ही उनसे लास्ट में आपको सुनाऊंगी कि मैंने क्या कहा। तो इस तरह से मैंने अपनी जितिया व्रत किया। और कहते हैं ना कि तीज और जितिया उससे भी ज़्यादा जितिया बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। पर कोई भी व्रत हो, शक्ति अंदर से भगवान जी ही दे देते हैं करने के लिए। और जितिया में तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम संतान के लिए कर रहे हैं तो और ज़्यादा हमें शक्ति मिल जाती है। और इसमें जितना खर रहा जाए उतना हमें कहते हैं कि ये हमारी पूजा पाठ सफल होती है। वैसे तो अब मैं आरती कर रही हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि पारण सुबह इस बार 7:30 बजे तक ही अगले दिन कर लेना है। पर ठीक है, मैं सुबह ही उठ के 7:30 बजे तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगले दिन सोमवार है, बच्चों के स्कूल होते हैं, सबको जल्दी होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यही है, तो मैं पूजा आरती करूँगी। क्या सच कहा जाए तो हिम्मत नहीं होती है, पर करना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मतलब कि एक वुमेन में लेडी मैं अकेले मैं ही हूँ, तो खाना भी मुझे ही बनाना है। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, नो डाउट। आज के दिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को या बच्चों को रखा, क्योंकि संडे भी था तो उनके लिए भी आराम था कि काम पे नहीं जाना है और घर पर बिना छुट्टी लिए वो आराम से मेरी हेल्प कर पाए। यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद आशीर्वाद ले रही हूँ और भगवान जी से जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो पूजा में उसके लिए माफ़ी भी मांग रही हूँ, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ अच्छे से करें। इसके बावजूद भी क्षमा मांग लेनी चाहिए कि अगर भूल चूक हो गई हो तो कलयुग है, भगवान माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हमने बहुत श्रद्धा से पूजा रखी है और हर माँ यही चाहती है कि हम अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी जो व्रत रखते हैं, ये तो बच्चों के लिए था, तो इस व्रत में हम बच्चों के लिए ही जो मनोकामनाएं मांगते हैं, लंबी उम्र मांगते हैं, वो हमें दे दीजिए। और बहुत सुकून मिलता है पूजा करने के बाद। तो इस तरह से मैंने पूजा संपन्न की। अब मैं आ गई हूँ तुलसी जी के पास। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। तब तक के लिए राधे राधे। हासन घाट ए अरियार का बरियार, जाके कहिया राजा रामचंद्र जी से, सम्राट के मम्मी शुभ के आदि श्री के मम्मी, भूखल बाड़ी जितिया, मार के अइहा मरामत जइहा, मरामत जइहा, मार के अइहा अरिया। तो आप लोगों ने सुना ए अरियार का बरियार, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने तुलसी जी के सामने ही कह दिया। और इस तरह से मेरी जितिया व्रत संपन्न हुई। अगले दिन मैं पारण करती हूँ, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। और बच्चों को मैंने जितिया पहनाया था।